मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि कोई भी आपकी भक्ति और आपके भगवान के बीच में नहीं आ सकता। और भगवान हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका भाव देखते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भूल गए? कर्माबाई नाम की एक बहुत ही निष्कपट और सरल भक्त थी भगवान जगन्नाथ की, जो हमेशा ये सोचती थी कि दिन में तो भगवान जी को भोग लग जाता है, लेकिन हो सकता है उन्हें रात को भूख लगती हो। उन्हें बिना नहाए-धोए, बिना किसी विधि-विधान के भगवान के लिए खिचड़ी बनाना स्टार्ट कर दी और वो भगवान जगन्नाथ को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से पुकारती थी और भगवान आते थे और खिचड़ी खाते थे। लेकिन फिर एक बारी उनसे किसी ने कहा, पहले शुद्ध वस्त्र पहनना ज़रूरी है, स्नान करना ज़रूरी है, तभी भगवान भोग स्वीकार करते हैं। और कर्माबाई ने फिर ऐसा ही करना स्टार्ट कर दिया। नहाने में देर होने लगी, इसी वजह से खिचड़ी भी देर से बनने लगी। तो भगवान जगन्नाथ भोग ग्रहण करने के लिए देर से पहुंचे। पुजारियों ने जगन्नाथ भगवान जी से पूछा कि आज आने में देर कैसे हो गई? तो उन्होंने बोला, मैं अपनी भक्त कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने के लिए गया था, लेकिन आज वो देर से बनी, इसीलिए मैंने देर से खाई और इसीलिए यहाँ आने में भी मुझे देर हो गई। और लोक परंपरा के हिसाब से ना भगवान ने ऐसे भी बोला, कर्माबाई से बोलो कि वो पहले की तरह प्रेम से खिचड़ी बनाए। उनके लिए बाहरी नियमों से ज्यादा भक्ति का भाव महत्वपूर्ण है। तो भगवान को सबसे ज्यादा अधिक प्रिय चीज क्या है? निष्काम प्रेम, विधि विधान, ये सब चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इन सब चीजों को बिल्कुल भी नेगेट नहीं कर रही हूँ। अपने नियमों के अहंकार को दिखाने के चक्कर में अगर कहीं प्रेम छूट गया तो भगवान तो वैसे भी नहीं मिल पाएंगे। तो सच्ची भक्ति में हमेशा भाव होता है जो सर्वोपरि होता है। तो इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में अगर हम पुरी में मौजूद नहीं हैं, तो हम इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों, लेकिन अगर हम पूरे भाव से भगवान को याद करेंगे, वो तब भी उसे स्वीकार करेंगे। जय जगन्नाथ।